हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे हैं और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है वीडियो रहने वाली है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में और वीडियो का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो ऑब्वियसली अगर ये रीडिंग आपको यहाँ तक खींच लाई है तो ये तो पक्का ही है कि आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और स्पेशली थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे पक्की हो गई है कि हाँ आप इस मंशा से यहाँ पे आए हैं। तो बता देती हूँ वीडियो किस बारे में है, वर्गो सोल ट्राइब के बारे में है। और वर्गो सोल ट्राइब की ये जो है एक तरह से लव रीडिंग कह लीजिए, साइकोलॉजिकल रीडिंग कह लीजिए, इमोशनल रीडिंग कह लीजिए, और टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। वर्गो सोल ट्राइब के लिए कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि कन्या है, वर्गो है, तो भी आप देख सकते हैं। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन अगर वर्गो या कन्या है तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा कि आप किस बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, यानी कौन लोग इनको देख सकते हैं। तो जोडिएक की वीडियो है। अगर आपका जोडिएक किसी भी हिसाब से आप मानते हैं कि आप कन्या राशि हैं आपके नाम के हिसाब से, तो भी आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि कन्या राशि, कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ इसको शेयर भी करना मत भूलिएगा। शेयर करना है आपने। शेयरिंग जो है ना, अच्छी चीज़ों की हमें शेयरिंग करनी चाहिए। एक बटन तो दबाना है ना आपको शेयर का, शेयर करना चाहिए। और आप मेरी काफ़ी वीडियोस लाइक करते हैं जोडिएक की, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। बहुत अच्छे प्यारे से आपके कमेंट्स होते हैं, आप मुझे अपना समझते हैं, अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपका हर एक कमेंट रीड करूँ, लाइक करूँ और उसको रिस्पॉन्ड करूँ। बट समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उसका जवाब देते मुझसे बनता नहीं है। तो बहुत बार मैं जवाब नहीं देती हूँ, सिर्फ लाइक करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसका जवाब जो है ना समय देगा। एक है ना कि समय समझाएगा, समय समझाता है। इसलिए भी ना कुछ चीज़ों के जवाब टाइम पे छोड़ देती हूँ कि ठीक है, एक टाइम पे आपको पता चल ही जाएगा। और बहुत बार आप लोगों की स्टोरीज ऐसी होती है कि आपने ट्रैक इतना गलत पकड़ा होता है कि समझ नहीं आता है कि आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं। कोई बात नहीं है। तो उन सारे टॉपिक्स को, उन सब चीज़ों को मैं नोट डाउन कर रही हूँ और उस पर एक सेपरेट Q&A रखूँगी। उसमें आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी डेफिनेटली। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो एक मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी वीडियो का, वो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए या नो कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए या रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने के लिए, रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए, खासकर जो मियाँ बीवी वाले रिश्ते हैं, चाहे आप लिव इन में रहते हैं, वो भी एक हस्बैंड वाइफ वाला ही रिलेशन बन जाता है। चाहे आप कमिटेड हैं कि मन में आपने मान लिया है कि दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई हस्बैंड, तो भी अगर आप उस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप प्यार बढ़ाना चाहते हैं, कड़वाहट दूर करना चाहते हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं तो पास आना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप उस रेमेडी को कीजिएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसके 100% रिजल्ट हैं। और उस वीडियो को आपने देखना भी है, करना भी है उस रेमेडी को, और आपने शेयर भी करना है। अगर आपने शेयर करके उस वीडियो से ना किसी का एक रिलेशन बचा लिया ना, तो आपका रिलेशन तो वैसे ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसका टेक केयर करेगा। सो अच्छी चीज़ों को आपको शेयर करना चाहिए। और यहाँ पे वर्गो सोल ट्राइब, अगर आपकी कोई मंशा है, कोई इंटेंशन है, आप कोई चीज़ चाहते हैं कि यार ये चीज़ लाइफ में चाहिए और इस तरह का मुझे रिलेशन चाहिए और इस तरह की चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, खासकर लव लाइफ में किस तरह का रिलेशन आप अपने और अपने स्पाउस के बीच में चाहते हैं, तो आप अपनी इंटेंशन इस रीडिंग में डाल सकते हैं और भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि देने वाले तो वो भगवान ही हैं। और ये रीडिंग मैं करूँगी तो मेरी रीडिंग ऐसी नहीं रहेगी कि अगर आज रीडिंग आपके लिए हो रही है तो आपकी गलती मैं आपको ना बताऊँ, आपको मैं कहूँ कि आप बहुत महान हैं और थर्ड पार्टी जो है नीच है, घटिया है, ऐसी है वैसी है। नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको बताई जाएंगी, जो आपकी वीकनेसेस हैं आपको बताई जाएंगी, जो थर्ड पार्टी की स्ट्रेंथ है वो भी बताऊँगी, जो उनकी वीकनेस है वो भी बताऊँगी। आपके एजेंडाज क्या हैं, आपको कहाँ हील करने की ज़रूरत है, आपकी रिलेशनशिप में वो वीक लिंक कहाँ पे है जिसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आज ये थर्ड पार्टी है, कल कोई और हो जाएगी। रिलेशनशिप तो आप लोगों का वीक है ना, अगर थर्ड पार्टी उसमें है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे करना है, आपने खुद पे काम कहाँ करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें भी मैं बताऊंगी। मेरी जो रीडिंग्स हैं गाइस थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम खुद में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, बजाय कि हम दूसरे को चेंज करें।
क्योंकि रिलेशनशिप आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। और अगर उसके लिए आपको चेंज होना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ रहा है, सो वो आपको लाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। भाई बैंड बजाई हुई है थर्ड पार्टी ने आपकी, वर्गो सोल टाइप बैंड बजाई हुई है। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ, कमर तोड़ी हुई है आप लोगों की। जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, और यहाँ पे हैंग्ड मैन है। फुल ऑन वाला बैंड बजाया हुआ है। और नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, और एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। और इनकी देख लेते हैं अभी इनका कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, मून है, 6 ऑफ सोर्ड्स है इनकी एनर्जी में, और एस ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। और यहाँ पे कार्ड्स आपके सामने हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को ना कार्ड्स पढ़ने आते हैं, देखने आते हैं, समझने आते हैं। तो अगर मैं शुरू करूँ आपसे, सो ये आपकी ना करंट एनर्जी है। इसी से मैंने बोला है कि आपकी बैंड बजाई हुई है। एक तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं लाइफ में, एक तो रिलेशनशिप जो है उसकी बैंड बजी हुई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की आपकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। अगर एक सेंटेंस में बोलूँ, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है फिलहाल आपके मन में ना, आप अपनी इज्जत नहीं करते हैं। आपने ना अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना एक, कि सबने आपको ग्रांटेड ले लिया है, इंक्लूडिंग योर स्पाउस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। वो उस तरह का आपने ना अपना एक बना के रखा हुआ। अब ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी के बारे में बात हो रही है। आप बहुत बड़े पीपल प्लीजर हो सकते हैं, ठीक है। क्यों कह रहे हैं पीपल प्लीजर? ये देखिए यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आंखों पे पट्टी बांधना एक सिंबल है कि कुछ बोलना नहीं है, मुंह खोलना नहीं है, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं। यही आपके पार्टनर के साथ भी रहा होगा कि आप थोड़े से इनसिक्योर, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे होंगे इस रिलेशनशिप को लेके। आप एक होता है ना कि बिल्कुल मूक दर्शक बने रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप देखते रहते हैं जो होता है। जब ये चीज़ें सिरे चढ़ी होंगी थर्ड पार्टी वाली, हो सकता है आपके दिमाग में घंटी बजी हो, बट आप चुप रह गए हों, ठीक है, ये सोच के कि मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। आप बहुत बड़े इनसिक्योर इंसान हो सकते हैं रिलेशनशिप के मामले में। क्योंकि जब एक इनसिक्योरिटी हो जाती है इंसान की साइकी में, तो वो डरने लगता है और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। तो आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत बंधन में हैं आप, और बहुत फंस गए हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि निकल नहीं सकते हैं, और निकलना चाह भी नहीं रहे हैं। आपने आंखों तक पे पट्टी बांधी हुई है, आप बोलते नहीं हैं, देखना चाहते नहीं हैं, चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं और करते आए हैं। और ये आपका एक पैटर्न रह सकता है कि आप हर चीज़ में ही ऐसे करते हों। आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, खुल के बात नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को थायराइड के इश्यूज़ हों, आप में से बहुत सारे लोगों को पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह की आपकी एनर्जी है, 2 प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होंगी, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे या फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे परिस्थिति थर्ड पार्टी की वजह से तो ऑब्वियसली बहुत केओटिक होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। वहाँ पे उससे ज़्यादा आपने अपने आप को त्रास दिया हुआ है, बहुत त्रास आपने खुद को दिया हुआ है, आपने खुद को बहुत बहुत दुखी किया हुआ है। आप एकदम ही लूजर फील करते हैं अपनी लाइफ में, और आप इस रिलेशनशिप के अलावा अपने आप को ना, आपको बोलते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाना कि इस रिलेशनशिप के अलावा मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को टोटली डिवोट कर दिया है इस रिलेशनशिप को। और अब इस रिलेशनशिप में आ गई है थर्ड पार्टी, तो हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कंप्लीटली लॉस्ट। सो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को, जिनको ये समझ में आना बंद हो जाता है कि मैं शुरू कहाँ होता हूँ और मैं ख़त्म कहाँ होता हूँ। तो ये भी आपकी एक कमी है। रिलेशनशिप में कभी भी अपने आप को ना लूज मत करो, लॉस्ट मत हो जाओ कि मुझे रिलेशनशिप अर्न करना है तो मुझे खुद को लूज करना पड़ेगा। नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग नोशन। अपने आप को अपने आप रखते हुए किसी को प्यार कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को कभी खोना नहीं चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। तो ये है आपकी गलती, ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका। सो ये जो भी है,
लड़की है लड़का है, आपके हिसाब से जो भी है, जिस भी जेंडर के आप हैं इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे मून का कार्ड है। तो मून का कार्ड, अब ये इनकी एनर्जी में पढ़ रही हूँ, मून का कार्ड होता है डिसेप्शन, धोखा। तो ये एक धोखेबाज इंसान है, ठीक है। इन्होंने धोखे से आपके पार्टनर को हथियाया है, ठीक है, धोखे से भ्रम के जाल फैलाए हैं। और अगर आप सोचें कि आप डायरेक्ट इनसे कोई पंगा ले सकते हैं, डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनको फ़ोन करके कुछ बोल सकते हैं, नहीं, मत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके उलट ये कर देंगे। क्योंकि ये बहुत बहुत क्लेवर हैं, बहुत पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन है, बहुत पॉलिटिक्स में माहिर हैं। जहाँ तक आपकी सोच नहीं है, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, वहाँ तक इनकी पहुँच है। और ये बड़े मूडी से एक लड़की या मूडी से एक लड़का होता है ना, जो एकदम से इम्पल्सिव कुछ भी डिसीजन ले सकता है या ले सकती है, तो उस तरह का इंसान भी ये है, उस तरह की लड़की भी ये हो सकती है कि बहुत मूडी, बहुत मूड स्विंग्स, और बहुत बहुत पॉजिटिव नहीं है, खुद का ऑरा भी बहुत वीक है, और वीक पर्सोना है, और वीक मॉरल्स हैं, और चेंजेबल होता है ना कि इंसान की आज कुछ कहा कल कुछ कह दिया, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराना, दो लोगों के झगड़े कराना, तो उस चीज़ का, उस तरह का इनका एजेंडा है, ठीक है। और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इस कार्ड को मैं बाद में पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे मैं देखती हूँ, एम्प्रेस का कार्ड पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 3rd नंबर का कार्ड है। सो आप भी एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और आप अच्छा कमा खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं एक जेलसी का कारण भी है, और टॉक ऑफ द टाउन भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे जलते हों। अब एम्प्रेस का कार्ड है, ऐसा नहीं है कि आप कोई एम्प्रेस हैं या रानी हैं, बट फिर भी अपना जो एक नीच होता है, अपनी जो एक लाइफ है, अपना जो एक सोशल क्या बोलेंगे उसको, दायरा जो है आपका, उस दायरे में आपका एक अच्छा रुतबा है, अच्छा नाम है, अच्छा कमा खा रहे हैं आप लोग। और हो सकता है आपके बच्चे बहुत जल्दी हो गए हों, आपको मतलब भगवान ने ब्लेस किया हो कि हाँ आपके बच्चे भी बहुत हो गए, मतलब बहुत जल्दी हो गए, शादी हुई, बच्चे हो गए, तो एक परिवार जो फल फूल जाता है। क्योंकि एक लेडी का कहीं ना कहीं माँ बन जाना वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप जेंट्स हैं तो भी आपकी एनर्जी है, जुपिटर जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। इनकम वाली चीज़ में ना भगवान ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया। वीनस आपका अच्छा हो सकता है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हुई होगी, और एक अच्छे घर से बिलोंग करना, हम बोलते हैं एक अच्छे घर में शादी हो जाना अगेन। सो इस तरह से मतलब अच्छी शिक्षा होना, अच्छी नौकरी होना, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाना, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ हैं। वहीं पे इनका अगर मैं देखूं तो इनका इस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये इनका है, ये इनकी बिलोंगिंग है, ये इनका घर परिवार है। कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स इसमें आया है इनके लिए कि ना तो इनके पास कोई दशा है ना कोई दिशा है, दिशाहीन है, कुछ एजेंडा क्लियर नहीं है, कुछ लाइफ में ना पर्पस क्लियर नहीं है। हो सकता है इनकी पढ़ाइयाँ छूट गई हों, क्योंकि मून का कार्ड आया ना इनकी एनर्जी में। मून जो है चीज़ों को ना क्या बोले कि कुछ भी कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि मून कभी फुल है, कभी मून गायब है, कभी चांद छोटा सा है, कभी बड़ा सा है, कभी है ही नहीं, ठीक है, कभी पूरा है, तो कंसिस्टेंस नहीं है। तो इनके अपने पर्सोना में हो सकता है इनकी पढ़ाई भी पूरी ना हुई हो, बीच में हुए हों, हो सकता है इनके भी डिवोर्सेस, सेपरेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें हो रखी हों, रिलेशनशिप तो इनके ब्रेक हुए हैं। अगर वो डिवोर्स की फॉर्म में नहीं हुए हैं तो वैसे हुए हैं कि कई लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, प्यार हुआ, बात शादी तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया, तो उस तरह से तो है ये भी काफ़ी सारा पेन कैरी करते हैं। ये एक ऐसे घर से भी बिलोंग कर सकते हैं, आपकी थर्ड पार्टी, जहाँ पे ना इनको प्यार ना मिला हो, मान मनोबल ना मिला हो, पेरेंट्स का ही प्यार ना मिलना, एक डेप्रीवेशन है इनके पर्सोना में ना, एक डेप्रीवेशन है, एक भूख है, जिसे बोलते हैं ना, एक हंगर है, एक डेप्रीवेशन है। वहीं पे जहाँ आपके पास सब कुछ भरा पूरा फला फूला सब कुछ है, वहाँ पे इनके पास हर चीज़ की डेप्रीवेशन है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि आप पैसे से तंग नहीं हैं, पैसे वाइज ठीक है, आपके पास भरा पूरा परिवार है, शादी हो गई है आपकी बहुत टाइम पे, बच्चे हो गए हैं। वहाँ पे ये कोई लेडी या कोई ऐसे जेंट्स हैं जिनके बहुत सारे रिलेशनशिप टूटे हैं, और एक होता ना कि सीरियस वाले रिलेशनशिप जिसमें हम बहुत सीरियस होते हैं कि शादी करेंगे, उस तरह के रिलेशनशिप टूट जाना, या शादी के बाद बहुत बार हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाना, या सेपरेशन हो जाना, डिवोर्स हो जाना, तो ये जो पार्टनर है थर्ड पार्टी वाला, ये इस तरह का इंसान है, ठीक है। तो आपने देख लिया है आप दोनों की लाइफ में कितने डिफरेंस हैं। कहीं ना कहीं आप प्रिविलेज्ड हैं, सुपर प्रिविलेज्ड हैं बहुत सारी चीज़ों में, और ये अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। सो ये क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, ठीक है।
सो ये यही चाहते हैं, जो चीज़ें आपके पास है इनको भी चाहिए, सबको वही चाहिए। प्यार करने वाला पति हो या फिर प्यार करने वाली पत्नी हो, या पति पत्नी भी ना हो, जो मिल रहा है वही ठीक है। प्यार करने वाला पार्टनर हो, प्यार करने वाली पार्टनर हो, ठीक है, उनसे बच्चे हो जाएं तो वेल एंड गुड। और अगर आपका रिश्ता टूट जाए, इनसे शादी हो जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। तो इन्हें भी वही चाहिए भाई, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी, पैसा, बच्चे, शादी, शादी का सुख, या फिर शादी नहीं तो वैसे ही कहीं ना कहीं पार्टनर का सुख, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें इनको भी चाहिए। भाई सबको वही चीज़ें चाहिए। और ये काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो चीज़ें कहते हैं ना कि भगवान ने नहीं दिया है, क्योंकि इनके अपने कार्मिक साइकिल हैं। अब हमें लगता है ना कि मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं है और आपके पास है, तो सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? जेलसी, कि मैं आपसे जेलसी करूँ। तो मोस्टली लोग ऐसे ही चलते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। मुझे इस चीज़ पे सब्र करना चाहिए कि जो मेरे पास है वो ही मेरे भाग्य में था। और अगर मुझे अपना भाग्य बदलना है तो मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है, ना कि मुझे दूसरों के रिश्ते खराब करने हैं। बट इनको कौन समझाए? मोस्टली लोग ऐसे ही काम करते हैं कि सामने वाले के पास अगर कोई चीज़ देखी तो वो ये भी नहीं देखते कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, वो सिर्फ जेलसी करते हैं। दूसरी बात वो क्या करते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं जो आपके पास है। तो आपके पास भाई ये पार्टनर था या थी, आपके पास बच्चे, सुख, शांति, घर परिवार, प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छा खाना पीना, एक रुतबा, सोशल स्टेटस, ये आपका सोशल स्टेटस भी लेना चाहते हैं। मैंने बोला है ना, आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई हुई है, शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है, आप सुंदर हो सकते हैं, ठीक है, परिवार में और समाज में एक आपका रुतबा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना एक कार्ड आया था, ठीक है। सो वही चीज़ें इनको चाहिए, सेम एजेंडा है, वही चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, विद टाइम होगी, क्योंकि आप तो इसमें कुछ करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक कार्ड आया है, उससे मुझे पता चल रहा है, इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी और ये थर्ड पार्टी का रिमूवल भी होगा। कुछ टाइम है जो आप तीनों ने साथ में काटना है। ये ट्रायंगुलेशन है, ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक बन रहा है, एक सोलमेट बन रहा है फॉर टाइम बिंग। फिर से आप सोलमेट के ही रोल में आएंगे और ये कार्मिक के ही रोल में जाएंगे। एक टाइम शिफ्ट है। तो मैं अगर बोलूँ आपको, तो आप थोड़ा सा टाइम को किल करिए, टाइम को ना बीतने दीजिए। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, आपके कार्ड्स इस तरह के नहीं हैं और इनके कार्ड्स इस तरह के हैं कि इनके साथ डायरेक्ट पंगा आप मत लीजिएगा। तो टाइम को थोड़ा जाने दीजिए, टाइम को ना पास होने दीजिए। यहाँ पे टाइम को आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस तरह की पोजीशन में नहीं हैं, आप उस तरह के इंसान नहीं हैं, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट इनके साथ पंगा लेके इनको भगाया जाए। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड आपको रीएश्योरेंस देता है कि आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आपके घर वाले बीच में ना आएंगे, चाहे वो आपके मायके वाले हैं, चाहे वो आपके ससुराल वाले हैं, चाहे दोनों हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बट लोग आपके सपोर्ट में आएंगे और हैं, लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। बहुत बार थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना गंदा होता है कि आपके इन लॉज तक सपोर्ट करते हैं उस थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर टाइमिंग आपको लग भी रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, सो टाइम को गुजरने दीजिए। और कैसे गुजारना है उस टाइम को वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वही लोग जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट हुए हैं ना, और आपके मुकाबले में उनको वो लेडी या जेंट्स अच्छे लग रहे हैं कि ठीक है तू ही गलत है, तेरी वजह से ही हुआ होगा, तभी हुआ है। अगर आपको ताने भी मार रहे हैं ना लोग, तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच है आपके केस में कि वो ही लोग आपके साथ चलेंगे। और ये जो दूल्हा है ना आपका, या ये दुल्हन है, जो शादी है, जो बारात है, ठीक है, ये आपकी ही है। और अगर आप वो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो गई है, तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है कि थर्ड पार्टी तो रिमूव हो ही जाएगी विद टाइम, और आपकी शादी बड़ी धूमधाम से, और वही लोग जो अपोजिशन में थे आपके साथ में आएंगे, आपका साथ देंगे। अगर आप मैरिड हैं और आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर से भी। अभी थोड़ा सा टाइम निकालिए आप लोग, और बाकी लोगों से भी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे इनकी एनर्जी देखिए। कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से बहुत बार हम अपना नुकसान करते हैं ना, अपने डिसीजन, हमारी अपनी वाणी, ठीक है, हमारा अपना कम्युनिकेशन, हमारे लाइफ में लिए गए अपने डिसीजन, और हमारे राह जो हम चुन लेते हैं, उसके चुनाव, वो सब गलत होते हैं बहुत बार। तो ये इनको भी इन फ्यूचर पता चलने वाला है कि इनका डिसीजन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनना, या किसी मैरिड इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाना, या अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, कमिटेड हैं, आपकी
शादी होने वाली है या फिर, तो भी वो एक कमिटमेंट मतलब शादी ही होती है। 7 फेरे तो सिर्फ उसमें एक रस्म है जो हम निभाते हैं। अगर हमने मन से किसी को मान लिया है कि मेरा हस्बैंड है तो मेरा हस्बैंड है, अगर मैंने मान लिया है कि मेरी वाइफ है तो वाइफ है। इसमें क्या बात है, सबसे बड़ी तो मन की बात है ना। शादी हो भी जाए, मन से आप किसी को अपना ना पाओ, फिर क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का मलाल होने वाला है, इनको इस चीज़ का रिमोर्स रहेगा, क्योंकि इनके जैसे कहते हैं मुंह से निवाला छीन लिया गया, तो इनके मुंह से ये निवाला छीन लिया जाएगा। आपका पार्टनर वापस आपको ही दिया जाएगा। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि एक इंसान से कुछ चीज़ें छिन रही हैं और कुछ चीज़ें वो अपने आप से ठोकर मार के खराब कर रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है ये थर्ड पार्टी। अगर नहीं है तो हो जाएगी वेरी सून। इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत डाउन है। आई डोंट नो आपके पार्टनर किन चीज़ों की वजह से इनसे अट्रैक्ट हुए हैं, या बहुत बार ये होता है कि ये लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। वो है इनका, होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। और जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होती है ना, उसमें लोग फैसिनेट हो जाते हैं, और जब इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा करना शुरू करते हैं तब इनके असली चेहरे सामने आते हैं। सो यहाँ पे इनका कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आप सेल्फ डिफीटिंग मोड में हैं इटसेल्फ। आप अपना नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं जितना कि ये लोग आपका नुकसान कर रहे हैं, ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्ड आया है जजमेंट का। अब जजमेंट का कार्ड तभी आता है कि जब एक चीज़ की आदत हो जाती है और इंसान कुछ भी कर नहीं रहा होता। तो मैंने बोला है ना, आप तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही होपलेस और हेल्पलेस हुए हुए हैं। ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से हेल्प मांग रहे हैं, ना खुद बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आप तो बैठे हुए हैं भाग्य के भरोसे। तो यहाँ पे आपका भाग्य ही उदय होगा। जजमेंट डे आएगा आपकी लाइफ में ना, मतलब जजमेंट डे। और इसमें मैं बता दूं आपको, 2 तरह की चीज़ें होती है। जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके ही फेवर में हो ये जजमेंट। जितने आप सही हैं उतना जजमेंट आपको मिलेगा, जितने ये गलत हैं उतना इनको मिलेगा। अगर ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी, अगर आप सही हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। न्यू कार्मिक साइकिल शुरू होंगे, आपको आपका पार्टनर वापस मिलेगा, आपका घर बसेगा, आप उन चीज़ों को, उन प्रिविलेज लाइफ को अपनी एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। तो ये आपने देखना है कि आप कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं, किस किस तरह की चीज़ें आपने की हैं, कैसे कैसे डिसीजन आपने लिए हैं। बट ये कार्ड आपकी साइड में आया है जजमेंट, तो आपको जजमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ये फॉर श्योर है। ये कार्ड जब आ जाता है तो फॉर श्योर है कि जजमेंट तो मिलेगी। और यहाँ पे इन लोगों का मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, 5 सॉर्ड्स का कार्ड है कि ये ना काफ़ी मैन्युपुलेटिव हैं बातें बनाने में। कुछ लोग होते हैं ना बातों का ही खाते हैं, उनमें अपना कुछ होता नहीं है, खोखले होते हैं लोग, तो बातों का ही खाते हैं। तो बातें जितनी मर्जी बनवा लो, प्रैक्टिकल लाइफ जीरो होती है, खोखले होते हैं, कुछ खास इनकी लाइफ में होता नहीं है। कुछ इनका मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कैरेक्टर के बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करना, र्यूमर फैलाना और चीज़ों को अपने लिए, लायर्स, स्टीलर्स, चुरा लेना चीज़ों को। इन्होंने आपके पार्टनर को भी चुराया है, ये आपकी लाइमलाइट भी चुराना चाहते हैं। बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और बहुत माइंड के गेम्स खेलने में उस्ताद है। तभी मैंने आपको रोका है कि आपको इनके साथ कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जीत नहीं पाओगे, बल्कि ये आपको उलझा देंगे। क्योंकि पूरी लाइफ इनका जो रहा है ना, सर्वाइवल ही एजेंडा रहा है। सर्वाइव खुद को कैसे करें, कभी यहाँ से सर्वाइवल मांग रहे, कभी इस कंधे पे, कभी उस कंधे पे, कहीं ना कहीं कंधों पे चढ़ चढ़ के इन्होंने बंदूक चलाना सीखा है। तो यहाँ पे ना आप इनके साथ टैकल नहीं कर पाएंगे। इनका एनर्जी भी बहुत नेगेटिव है, आपके साथ इनका कोई मुकाबला भी नहीं है, और आपको इनसे दूर ही रहना है, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल था, एक कुछ लेन देन था आप दोनों पार्टीज का आपस में, तो आप दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिले और बाद में आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो ये भी इनके बहुत सारे एजेंडाज हैं। अब आपको मैंने बोला है आपको टाइम पास करना है, ठीक है। क्यों बोला है? क्योंकि हैंग्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको टाइम को किल करना है, पास करना है। एनी हाउ बच्चों में अपना मन लगा दीजिए, अपनी जॉब पे अपना टाइम लगा दीजिए। जॉब नहीं करते हैं, घर में हैं, घर को टाइम दीजिए, ठीक है। अपने लिए कोई स्किल सीखिए, कुछ आगे बढ़िए, कुछ मेडिटेशन करिए, ठीक है। किस तरह से अपने आप को हील कीजिए, गाने सुनिए, कुछ भी कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। थोड़ा सा इस नेगेटिविटी में से बाहर आइए, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप खो कहाँ गए हैं, आप हो कौन।
इन चीज़ों पे गौर कीजिए गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी आई गई, हस्बैंड ऐसे हैं, वाइफ ऐसी है, इन चीज़ों के परे, इन रिश्तों के परे भी हमारा कोई वजूद है। और अगर मैं सच में बताऊं तो टैरो की रीडिंग तो सिर्फ एक बहाना है, आपको आपके वजूद की याद दिलाना ही मेरा मकसद है, वो वजूद जो आपने रिश्तों में अपना खो दिया है। माय डियर वर्गो सोल ट्राइब, पीपल प्लीजिंग ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया है, उससे बाहर आना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा, प्रार्थना, मेडिटेशन, सेल्फ केयर और इस तरह की चीज़ों में पड़िए। और सिचुएशन आपकी बहुत मुश्किल है। हैंगड कार्ड बताता है कि ना उल्टा लटकाया हुआ है। एक दो कार्ड मैंने आपके देखे थे और परसीव किया था कि बहुत बुरा हाल यहाँ पे हुआ है, और त्रास दूसरे तो आपको दे ही रहे हैं, आप खुद को भी बहुत त्रास दे रहे हैं। तो ठीक है, अब ऐसा है तो ऐसा है, तो अब इस टाइम को आपको ऐसे ही पास करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ जाना शुरू करिए। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मैं किसकी पूजा करूँ, कैसे पूजा करूँ, झाड़ू उठाओ, पोछा उठाओ, वहाँ पे ना सेवा देना शुरू करो, बर्तन मांजो, वहाँ पे जो भी आपको सेवा मिलती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहाँ जाके ना आप सेवा करो। आपके जो पाप है ना, पाप तो होंगे ही, अगर इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए तो पाप तो किए ही होंगे, चाहे इस जन्म में चाहे पुराने जन्म में। अब ये जीवन अगर इस तरह का मिला है, इस तरह का हो गया है, तो कभी ना कभी तो गलती हुई है, तो उनको काटो, उनको पुण्य में कन्वर्ट करो। और सबसे जल्दी पाप कटते हैं और सबसे ज़्यादा पुण्य अर्जित होते हैं आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या जो भी चर्च, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सेवा करके। सेवा कीजिए किसी भी फॉर्म में। अगर आप एक रिलीजियस इंसान नहीं है, जो कि मैं टोटली समझती हूँ कि नहीं होते हैं बहुत सारे लोग, तो आप गौशाला या इस तरह की एनिमल शेल्टर जहाँ होते हैं, इन जगहों पे जाके सेवा कर सकते हैं। कोई हाथ की सेवा आपने करनी है, ऐसा नहीं कि 1100 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, नहीं, हाथ की सेवा कीजिए वहाँ पे जाके, ठीक है। सो मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें बता दी हैं जो जो आप कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी आपके पार्टनर हैं तो उनका एनर्जी फील्ड भी बहुत अच्छा है, अच्छा कमाते खाते हैं आप लोग। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि कमाना खाना आप लोगों का अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। और कोई घबराने की बात नहीं है, वो आपके ही हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड के बारे में बात हो रही है, चाहे ये आपकी वाइफ के बारे में बात हो रही है, वो आपके ही हैं। ये मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बात हो रही है, वो आपके ही हैं, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। एक टेक्निकल ग्लिच है, आप समझ लीजिए सिस्टम में ना, आपकी मैरिड लाइफ के सिस्टम में, आपकी इंटीमेट लाइफ के सिस्टम में ना टेक्निकल शॉर्ट टाइम ग्लिच है, ठीक है। ये अपने आप भी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे अगर इनका मैं देखूं तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि बुद्धि बहुत लगाते हैं ये लोग। जो आप भोले हैं, जो आपने तो आंखों पे पट्टी बांध ली है, खुद के हाथ पैर भी बांध लिए हैं। अब ये कार्ड बताता है कि आपकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, आप अपने आप को इतना हेल्पलेस परसीव करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इतने हेल्पलेस हैं। एक्चुअल में कोई भी कभी भी इतना हेल्पलेस नहीं होता है। वहीं पे ये चतुर, चालाक और बुद्धिमता से भरपूर हैं और इंटेलिजेंट हैं। चाहे इनको किस्मत ने कुछ ना दिया हो, चाहे इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट ना हुई हो, चाहे ये अच्छी कमाई भी ना कर रहे हो, अच्छे घर से बिलोंग ना करते हो, बट ये इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ना कुछ लोग। और थोड़ा सा ना साइकिक एबिलिटीज़ भी इन लोगों की ज़्यादा है। और जब कोई इंसान इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ होता है ना, जहाँ वो बिल्कुल डिप्राइव्ड रहता है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए ना ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, वो सीख जाता है बाय डिफॉल्ट। और इंट्यूशन भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये इंट्यूशन भी इनका स्ट्रांग है कि किसको शिकार करना है, किसको प्रे बनाना है और किसके रिलेशनशिप को खराब करना है। इनको अंदर से समझ आती है कि कौन से कपल में गड़बड़ है, कौन सा रिलेशनशिप खराब है, रिलेशनशिप में कहाँ कौन सी चीज़ गड़बड़ है जिसका ये फायदा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपका देख रही हूँ, आई थिंक ये 2 कार्ड रह गए हैं आप लोगों के। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। चाहे आप जेंट्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है फ्यूचर में। जैसे कि एक रिकिंडल करते हैं हम रिलेशनशिप को, एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करते हैं। और हाथ में जैसे ये कप लिया हुआ है ना, दिल लिया हुआ है, दिल को हाथ में लेके प्रपोज करते हैं। तो एक नई पारी खेलने के लिए ना पार्टनर आपके साथ मानेंगे, खुद से अपनी सही राह चुनेंगे, क्योंकि वो एक बुरे इंसान नहीं है, वो एक टेम्पटेशन में पड़ने वाले इंसान नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो गई हैं, आपने फाइंड आउट करनी है, उनको ठीक करना है। और कुछ गाइडेंसेस आप लोगों के लिए आ जाएंगी, उनकी मैं अभी वेट कर रही हूँ। सो यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों के होने का बहुत अच्छा चांस है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन जो आपकी परिस्थिति पहले थी वैसी ही हो जाएगी। घर वालों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद,
प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख, पैसे का सुख, बच्चों का सुख, पार्टनर का सुख, जितने भी सुख लाइफ में हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में, एक लाइफ में अर्थली कंफर्ट, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ग्रांटेड किए जा रहे हैं कि सब आपको मिल जाएंगे। कुछ भी आपसे छीना नहीं गया है, सब कुछ आपको मिल ही जाना है। और यहाँ पे 2 कार्ड्स इनके बचे हैं, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो हो सकता है ये एक इंसान हो जो काफ़ी पैशनेट हो, और ये लोग होते हैं इस तरह के। और हो सकता है आप बाय डिफ़ॉल्ट ही थोड़े से ना जिसे कहते हैं कि सुलझे हुए, और थोड़ा सा इस तरह से कि दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बान हो जाने वाले, और इस तरह से चलने वाले कि कोई बात नहीं यार, चलो चलते हैं, लेट गो करने वाले, मूव ऑन करने वाले, और ये इस तरह के लोग हैं। तो हो सकता है कि एक होता है ना कि अपनी लाइफ में इंसान बोर हो जाता है और कुछ नयापन ढूंढता है, तो ये इस तरह से ना फेक करते हैं, अपने आप को ना फेक दिखाते हैं। एक्चुअल में तो ये ऐसे हैं। धीरे धीरे आपके पार्टनर को ना यही समझ में आएगा कि इनकी जो एक्चुअल एनर्जी है ना, ये है एक्चुअल पोजीशन इनकी, ये है। और ये बहुत कुछ झूठ दिखाते आए हैं, उनको सुनाते आए हैं। तो आखिर में ये झूठ जो है ना, ये पकड़े जाएंगे कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कमाता हूँ, कमाती हूँ। जो एक्चुअल इनकम है, जो एक्चुअल एनर्जी है इंसान की, जो एक्चुअल उसके एजेंडाज हैं हिडन, जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो आफ्टर ऑल आपके पार्टनर के सामने भी आ ही जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस मैं आपको बता रही हूँ। हार्मनी, अब यहाँ पे हार्मनी क्या है? हार्मनी एक्चुअल में हीलिंग है। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा और जो आपके आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा जो होता है, अनाहत चक्र आपका, तो ये काफ़ी आहत हुआ है। आपका दिल जो है चकनाचूर हुआ है, और आपने अपने ब्रेन को उल्टी सीधी कमांड्स बहुत ज़्यादा दे दी हैं। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, आपको दर्द है दिल में, आपको कुछ रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। आप डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर कराएंगे। आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, इस तरह की 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप अपनी ना हीलिंग कीजिए। यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा पे और आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल दही हो चुका है। इनोसेंस, आप इनोसेंट है बेसिकली। मैंने क्यों बोला था आपको कि आप इनसे पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड बहुत डिफरेंट है और इनका एनर्जी फील्ड बहुत डिफरेंट है। आप अपनी लाइफ में ना दोस्त चुन सकते हैं कि दोस्त कैसा भी हो उसके साथ चल जाएगा, लेकिन दुश्मन बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, क्योंकि दुश्मन के साथ आपको उसी लेवल पे आके लड़ना पड़ेगा जो लेवल दुश्मन का है, और आपका ये लेवल नहीं है। आप नहीं इनके लेवल पे आ सकते हो, और अगर आप इनके लेवल पे आके इनसे लड़ोगे तो आप इन्हीं के लेवल के हो जाओगे, या फिर आप इतना नीचे गिर जाओगे कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए आपको मैंने रोका है। किसी को मैं बोलती हूँ बोलो, किसी को मैं बोलती हूँ टाइम पास करो, किसी को मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ, क्योंकि वो देखना पड़ता है सामने वाली पार्टी कैसी है। तो आपको इनोसेंस में रहने के लिए ही बोला जा रहा है। ठीक है। आपकी रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है। जो है जैसा है, पीपल प्लीज नहीं करना है। ऑथेंटिकली सामने वाले को अपनी बात बता देनी है कि ये चीज़, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे ऐसे ऐसे हर्ट करता है, और रिलेशनशिप रखना है तो ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है। और यहाँ पे है साइलेंस का कार्ड आया है। अगेन मैंने आपको बताया आपको मेडिटेशन बहुत रिक्वायर्ड है। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, किसी भी तरह से अपने साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, और साइलेंटली अभी चुप हो जाइए, साइलेंटली इस मोड में रह के, सरेंडर्ड फॉर्म में रह के ना टाइम को स्पेंड कीजिए अभी फॉर टाइम बीइंग। यही आपके लिए गाइडेंस है। और पॉलिटिक्स है, बहुत हैवी लेवल का पॉलिटिक्स है आपके आसपास, आपके रिश्तों में इन जनरल भी, और आपके इस वाले रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ जो है बहुत ज़्यादा वाला जहर इन्होंने घोला हुआ है, बहुत ज़्यादा वाला पॉलिटिक्स इन्होंने किया हुआ है। तो अभी आप जो भी कुछ करेंगे ना, वो उल्टा आपके ऊपर आएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके ऊपर कुछ भी उल्टा आए अब। ठीक है। सो रेमेडी जो मैंने बताई है वो कर लीजिएगा, सब कुछ इनके ऊपर उल्टा पड़ना शुरू हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप करते हुए आ रहे हैं और आपको लगता है आप ऐसे ही करते रहेंगे। सो उन चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर मैं एक चीज़ एक ही तरीके से करती हूँ और मुझे एक रिजल्ट मिलता है, और मैं सोचूं कि लाइफ लॉन्ग में वो चीज़ उसी तरीके से करती रहूं और मुझे अलग रिजल्ट मिले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे रिजल्ट अलग चाहिए तो मुझे उन चीज़ों को करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल है गाइज, ये टफ साइकिल है, ये कार्मिक साइकिल है हैवी वाला। ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा, पर ये खत्म होने की कगार पे आ गए, खत्म होने ही वाला है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन।
तो अगर आपको लगता है ना कि वाइफ तो गई, हस्बैंड तो गए, थर्ड पार्टी ने सब कुछ ले लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी पक्का नहीं हुआ है, सब कुछ जैसा है वैसा है, आपको मिल जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे यही बोला गया है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन लोगों के बारे में, बहुत नेगेटिव हो गए हैं, खुद को आपने लूज़ कर लिया है हर तरीके से ना, और आप खुद को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल लॉस्ट फील करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ढूंढिए, इन रिश्तों से बाहर अपने आप को डिफाइन कीजिए, कुछ टाइम अपने आप को दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करना है। सक्सेस है, और डेफिनेटली ये सक्सेस किस केस में है। अब आप यहाँ पे करियर की रीडिंग तो नहीं सुन रहे हैं ना, आप रिलेशनशिप की रीडिंग सुन रहे हैं, वो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की, तो डेफिनेटली उसी में सक्सेस है। तो मैंने बोला ही है कि थर्ड पार्टी रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। मैंने बोला एक कार्ड आया था कि वही लोग जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि ये मेरी हेल्प नहीं करेंगे। बहुत बार हम सोच लेते हैं, अगर मैं इससे शेयर करूँगी ये बात, या मैं सासू माँ को बताऊँगी, या मैं ननद रानी को बताऊँगी, तो वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे, हम सोच लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, आप उनसे हेल्प तो मांगिए, आपको हेल्प करेंगे। वो हेल्पफुल लोग आएंगे आपकी लाइफ में। भगवान आपको बोल रहे हैं कि दे आर अराउंड यू, आपके पास हैं वो। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आप हैं सीधे साधे भोले भाले। ये 100 दिन आगे का सोच के चलते हैं, ये 10 महीने 20 महीने आगे का सोच के चलते हैं, और आप आज में ही सोच नहीं पाते हैं कि क्लियरली कि क्या करूं क्या नहीं। तो आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करें। वो कैसे होगी? मेडिटेशन से। ट्रस्ट, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में हैं ढेर सारे ट्रस्ट इश्यूज, थे पहले भी, या आपके और आपकी वाइफ के बीच में हैं ढेर सारे ट्रस्ट इश्यूज, थे पहले भी थे, और अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे, अपनी किस्मत पे, अपने पार्टनर पे, कि ही और शी विल गेट बैक टू यू, वो आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कैसे कैसे कितना कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट हिम्मत देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, प्यार फील होता है आपके कमेंट के थ्रू, कनेक्शन फील होता है। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डालूंगी, वो देखनी भी है, उस रिचुअल को करना भी है, और उसको शेयर ज़रूर करना है। उस वाली वीडियो को ना मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो बहुत लोगों तक जाए, बहुत कपल्स तक जाए, ताकि काफ़ी सारे रिलेशनशिप बचाए जा सकें। और अगर आप हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं लाइफ में और किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और मुझसे किसी भी तरह का सजेशन या कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी पेड रीडिंग्स रहती हैं। टैरो की रीडिंग्स हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स हैं, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स हैं, क्रिस्टल्स में मैं डील करती हूँ, और बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं लाइक PLR एंड ऑल। हालांकि PLR मैं कोशिश करती हूँ कि कम लोगों पे करूं, बट फिर भी आई एम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ऑल्सो। सो अगर आप कोई हैं जो मेरी पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ही एक मोबाइल नंबर होता है, वहाँ पे व्हाट्सएप आपने करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। आपकी कॉल पिक करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो मेरी टीम का नंबर है। तो वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी आप भेजेंगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से दे दी जाएगी। टिल दैट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।